Students, now we are going to discuss practice set 2.3 of मैथ फर्स्ट। तो ये 2.3 डिस्कस करने के पहले हमें बाइनोमियल सर्ट्स एंड कॉन्जुगेट पेयर्स ऑफ सर्ट ये देखना पड़ेगा। हम बाइनोमियल सर्ट देखेंगे पहले। बाइनोमियल सर्ट्स क्या होता है? sum of two roots at least sum of two roots of rationals at least one should be irrational। इसे हम बाइनोमियल सर्ट्स कहते हैं। क्या? दो रूट्स की एडिशन या दो रूट का डिफरेंस, उसे हम क्या कहेंगे? सम ऑफ टू रूट्स ऑफ रैशनल्स एट लीस्ट वन शुड बी इररेशनल। अब एग्जांपल देखते हैं इसके। क्या हो जाएगा? 1 प्लस √3 या √5 प्लस √3 ऐसा हम लिख सकते हैं। These are the binomial sets। तो क्या बोला मैंने? कम से कम एटलीस्ट वन शुड बी इरेशनल। यहाँ इरेशनल है, कंप्लीट टर्म शुड बी इरेशनल। ये भी बाइनोमियल सर्ट है, ये भी बाइनोमियल सर्ट है, ये भी बाइनोमियल सर्ट है। अब कॉन्जुगेट पेयर देखते हैं इसके। इसको कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा? कॉन्जुगेट पेयर मीन्स 1 प्लस √3 है, तो यहाँ क्या साइन चेंज रहेगा, या और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा? √5 माइनस √3 और √3 माइनस √5, ये इसका कॉन्जुगेट पेयर होगा। कॉन्जुगेट पेयर्स प्लस है तो माइनस लिखने का, इसको माइनस लगाओ या इसे माइनस लगाओ, कोई भी एक टर्म को माइनस लगाओ। माइनस लगा है अपोजिट साइन लिखो, यदि ये माइनस है तो प्लस है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट पेयर्स। तो हम जब 2.3 की बात करते हैं तो हमें बाइनोमियल सर्ट और कॉन्जुगेट पेयर, ये दो बातें हमको समझना पड़ेगा। कॉन्जुगेट पेयर मीन्स प्लस है तो माइनस, -1 को भी लिख सकते हैं, इसे भी लगा सकते हैं। जैसा 1 - 3 भी इसका कॉन्जुगेट पेयर है, ये भी इसका कॉन्जुगेट पेयर है। जैसा ये √5 माइनस √3, ये भी इसका कॉन्जुगेट पेयर है, ये भी इसका कॉन्जुगेट पेयर है। और इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगा? 2√5 माइनस 7√11 और 7√11 माइनस 2√5। इस प्रकार से भी हम इसके कॉन्जुगेट पेयर्स लिख सकते हैं। तो क्या है ये? बाइनोमियल सर्ट है। बाइनोमियल सर्ट क्यों है? क्योंकि सम ऑफ टू रूट्स एट लीस्ट वन शुड बी इरेशनल। वन इरेशनल होना, वन क्या होना? इरेशनल। दोनों इरेशनल रहे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वन टर्म शुड बी इरेशनल, तो उसे हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल सर्ट्स कहेंगे। तो बाइनोमियल सर्ट्स में कॉन्जुगेट पेयर कैसा लिखते हैं? साइन चेंज। 1 प्लस √3 को क्या लिखेंगे? 1 माइनस √3 लिखेंगे या √3 माइनस 1 लिखेंगे। इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या आएगा? √5 माइनस √3 या √3 माइनस √5। इसका कॉन्जुगेट पेयर यहाँ माइनस लिखो या इसको माइनस लगाओ। तो ये हो गए कॉन्जुगेट पेयर। अब ये दोनों बातें समझने के बाद हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.4। अब प्रैक्टिस सेट 2.4 में, प्रैक्टिस सेट 2.4, 3 नहीं 4, 2.4
तो प्रैक्टिस सेट 2.4 को समझने के पहले क्या देखना था हमें? प्रैक्टिस सेट 2.4. बिफोर गोइंग टू डिस्कस ऑन प्रैक्टिस सेट 2.4 we have to know what is binomial set and what is conjugate pair. तो दोनों बातें हमने समझ लिए हैं. कौन सी दो बातें? conjugate pair and binomial sets. तो binomial set समझ में आया बच्चों? क्या है? sum of two roots. At least one should be, दो टर्म रहेगी उसकी सम. तो दोनों कैसी होना? दो रूट्स की सम, बट वन शुड बी इरेशनल. तो दैट इज बाइनोमियल सेट. एंड कंजुगेट पेयर भी देखा हमने. तो अब देखेंगे 2.4. अब 2.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई. कौन सा है फर्स्ट क्वेश्चन? मल्टीप्लाई. अब इसमें 3 सब क्वेश्चंस हैं. पहला और थर्ड करता हूं मैं. फर्स्ट, √3 मल्टीप्लाइड बाय √7 माइनस √3. इसका मल्टीप्लिकेशन करना है. तो क्या है? √3 इज कॉमन टू ब्रैकेट, मीन्स √3 मल्टीप्लाइड बाय √7 एंड √3 मल्टीप्लाइड बाय √3. इससे कैसे लिखेंगे? √3 मल्टीप्लाइड बाय √7 माइनस साइन है, √3 मल्टीप्लाइड बाय √3. तो क्या है? दोनों के ऑर्डर सेम है. दोनों के ऑर्डर यदि सेम है तो वी कैन राइट देम इन सेम रेडिकल साइन. 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, दोनों के ऑर्डर सेम है तो इसको इसी एक ही रेडिकल साइन में लिख सकते हैं और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर. तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मीन्स 21 माइनस ऑर्डर एंड पावर इज सेम, देन इट बिकम दिस. या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं -3 प्लस √21. दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ. क्या करना है? 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस मल्टीप्लाइड बाय दिस. अब यहाँ क्या किए? √3 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन मीन्स स्क्वायर एंड ऑर्डर एंड पावर इज सेम, देयरफॉर इसका रेडिकल साइन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. इट बिकम्स 3. तो हमें ये ऐसा मिलता है. पहले हम रैशनल लिखेंगे, बाद में इरेशनल लिखेंगे. तो √21 माइनस 3 को -3 प्लस √21 ऐसा लिखो या ऐसा लिखो. अब थर्ड करता हूं मैं. थर्ड क्या है? 3√2 माइनस √3 in another bracket 4√3 minus √2. सिंपल है. क्या करेंगे? इससे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. पहले क्या हो जाएगा? 3√2 मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीट ब्रैकेट. क्या? 4√3 माइनस √2. अब यहाँ कौन सा साइन है? माइनस. इससे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में -√3 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2 ब्रैकेट्स. तो ये फर्स्ट टर्म से कंप्लीट ब्रैकेट और सेकंड टर्म से कंप्लीट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. तो सेकंड टर्म क्या है हमारी? -√3. यहाँ क्या है? बाद में कंप्लीट ब्रैकेट. यहाँ जैसा लिखा है इसको लेके ये मल्टीपल और ये हो जाएगा 4√3 माइनस √2. बस ऐसा ही आया, ये सेम आया है. तो जैसा इसे किए वैसा ही यहाँ पे करना है ना. यहाँ पे एक ही था, यहाँ कितने हो गए? 2 हो गए. तो सेम मेथड अपनाना है, इसी जैसा सॉल्व करना है, इसी के जैसा सॉल्व करना है. तो क्या हो जाएगा? 3√2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, 3√2 मल्टीप्लाइड बाय दिस. तो क्या हो जाएगा? 3√2 मल्टीप्लाइड बाय 4√3 माइनस है 3√2 मल्टीप्लाइड बाय √2 माइनस क्या है? माइनस है 4√3 मल्टीप्लाइड बाय √3. इरेशनल साथ साथ में लेके
रैशनल बाजू में लिखे, माइनस √3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस बिकम्स प्लस, √3 मल्टीप्लाइड बाय √2। अब देखो इंटीजर्स का पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 3 12, और दोनों के ऑर्डर सेम है तो ये एक ही रेडिकल साइन में जाएगा, है ना। -3 √2 स्क्वायर, है ना, 2 √2 स्क्वायर हो जाएगा, -4, यहाँ पे भी क्या आएगा, √3 का स्क्वायर आएगा, √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 स्क्वायर, प्लस 3 2 6, है ना। अब इसे देखते हैं, 3 2 एक ही रेडिकल साइन में लिखेंगे क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है, वी कैन राइट इन सेम रेडिकल साइन। तो ये 12 यहाँ आ गया, ये 6 माइनस ऑर्डर एंड पावर इज सेम, therefore 3 multiplied by 2 minus 4 multiplied by 3 plus √6, क्या आएगा, 12 √6 minus 6, 3 2 6, minus 12 प्लस √6। ये 12 है और ये 1 है, √6 लाइक टर्म पास में लाओ, क्या हो गया, -6 minus 12 मीन्स -18, ये 12 प्लस 1 √6, यहाँ कुछ भी नहीं है, मीन्स इसका मल्टीपल क्या रहता है, 1। 12 √6 प्लस 1 √6 मीन्स 13 √6, ये हो गया इसका आंसर। इस तरह हमें इसे सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई के 3 सब क्वेश्चन है, 2 मैंने सॉल्व करके दी, ये फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। तो इन दिस वे वी कैन मल्टीप्लाई द 2 सेट्स। हो गया। इसके बाद देखते हैं हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में प्रैक्टिस सेट 2.4, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में फर्स्ट देखते हैं 1 7 प्लस √2 प्लस √2, इसमें 4 सब क्वेश्चंस है। तो ये पहला रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसके पहले हमने किया है, इसके पहले के वीडियो में। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मीन्स डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर लाना है। तो हम क्या करते हैं, उसके रैशनलाइज फैक्टर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय देयर रैशनलाइज फैक्टर। अब इसका रैशनलाइज फैक्टर क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल सर्ड है, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगा, द कॉन्जुगेट पेयर, पहले कॉन्जुगेट पेयर निकालना पड़ेगा। कॉन्जुगेट पेयर ऑफ √7 प्लस √2 इज √7 माइनस √2, बस इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर 1/√7 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा ऊपर में, √7 माइनस कॉन्जुगेट पेयर, और नीचे में भी हो गया। 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस, मल्टीप्लीकेशन आता है दोनों का, ये प्लस बी, ये माइनस बी, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में क्या आएगा, √7 माइनस √2 अपॉन √7 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √7 माइनस √2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 7 माइनस 2,
तो ये हो जाएगा √7 माइनस √2/5। हो गया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आगे रैशनल नंबर डिनोमिनेटर में, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मींस ब्रिंग द रैशनल नंबर इन डिनोमिनेटर। तो हमने इस प्रकार इसको सॉल्व किया। इसके लिए हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट पेयर ढूंढना है, और कॉन्जुगेट पेयर से इस प्रकार लिखना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 7 इसका कॉन्जुगेट पेयर है, 7 √7 माइनस √2 √7 माइनस √2। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 3/2√5 माइनस 3√2। अब कॉन्जुगेट पेयर इसका भी देखेंगे। कॉन्जुगेट पेयर ऑफ 2√5 माइनस 3√2 इज, माइनस है तो प्लस आएगा, 2√5 प्लस 3√2। तो इससे जो कॉन्जुगेट पेयर आता है उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देयरफॉर 3/2√5 माइनस 3√2 मल्टीप्लाइड बाय, यही है ना, 2√5 माइनस 3√2 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट पेयर। 3 ऊपर है ना, हाँ, क्या आ जाएगा, 2√5 प्लस 3√2 अपॉन 2√5 प्लस 3√2। अब देखो 3 इसके मल्टीपल में आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2√5 प्लस 3√2। अब नीचे में वैसा ही, a² माइनस b²। a² मीन्स 2√5 होल स्क्वायर माइनस 3√2 होल स्क्वायर। अब इसे लिखेंगे इक्वल टू, क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2√5 प्लस 3√2 अपॉन, ऊपर का जैसा का वैसा लिखा मैंने, 2² इज 4 मल्टीप्लाइड बाय √5² इज 5 माइनस 3² इज 9 मल्टीप्लाइड बाय √2² 2। तो ये क्या आएगा, देखो 3√2√5 प्लस 3√2 अपॉन 4 5 20 माइनस 18। 20 माइनस 18 कितना आता है, 3, सॉरी 2। 20 माइनस 18 इज 2। तो यहाँ क्या आएगा, 3/2 2√5 प्लस 3√2। इस तरह हम क्या करते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या आया, 2। तो इन दिस वे वी कैन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो जब कॉन्जुगेट पेयर हमें देखना है, कॉन्जुगेट पेयर ढूंढना है, और कॉन्जुगेट पेयर से हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, यदि क्या बाइनोमियल सर्ट्स को रैशनलाइज करना है। यदि हमें बाइनोमियल सर्ट को रैशनलाइज करना है, देन वी हैव टू फाइंड द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ दैट बाइनोमियल सर्ट, और उसी से हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो जाएगा। तो ये हो गया 2.4। अब 2.4 से हम चलते हैं 2.5 की तरफ, और 2.5 के बाद फिर आएगा प्रॉब्लम सेट 2। तो 2.5 समझने के लिए हमें पहले एब्सोल्यूट वैल्यू समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू इसीलिए इसी को कहते हैं। अब एब्सोल्यूट वैल्यू
इज नेवर नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं रहती। एब्सोल्यूट वैल्यू इज नेवर नेगेटिव। दूसरी बात, एब्सोल्यूट वैल्यू is a distance from zero। जीरो से लिया हुआ डिस्टेंस भी इसको we think absolute value is think like distance from zero, is think like distance from zero। एंड डिस्टेंस कभी निगेटिव होता क्या? नहीं होता। एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या नहीं होती? नेगेटिव नहीं होती। और रिटर्न इनसाइड ऑफ 2 बार, 2 बार के अंदर इसे लिखा जाता है। एग्जाम्पल ऐसा 2 बार के अंदर ही इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स या मॉड्यूलस ऑफ एक्स। एब्सोल्यूट वैल्यू को ही हम मॉड्यूलस भी बोलते हैं। इट रिटर्न इनसाइड ऑफ 2 बार्स, 2 बार के अंदर लिखी जाती है। रीड एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स और मॉड्यूलस भी बोलते हैं इसको, और मॉड्यूलस ऑफ एक्स, मॉड्यूलस ऑफ एक्स भी बोलते हैं। और इन शॉर्ट हम मॉड ऑफ एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड ऑफ एक्स। तो ये यदि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 क्या आएगा? 3 आएगा। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 भी क्या आएगा? 3 आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू इज नेवर नेगेटिव। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। तो ये बातें जरा हमें ध्यान में रखना है जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ जाते हैं। एब्सोल्यूट मीन्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस को 2 बार के अंदर लिखी जाती है। ये 2 बार के अंदर इसे पढ़ते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स और मॉड्यूलस ऑफ एक्स, और मॉड्यूलस ऑफ एक्स को ही हम कहते हैं मॉड ऑफ एक्स। तो इसी के ऊपर एक्सरसाइज है जिसका नाम है 2.5। अब यदि हमें ऐसा कुछ निकालना है, यहाँ हमें बोला 13 - 17। अब 13 - 17 मॉड ऑफ 13 - 17, इसे पढ़ेंगे हम मॉड ऑफ 13 - 17। 13 - 17 मीन्स क्या आता है? -4। 13 में से 17 को घटाना है, 13 में से 17 को घटाएंगे तो क्या आएंगे? -4। और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन है 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 15 - 2। अब 15 - 2 मीन्स क्या आएगा? 13। सिंपल जो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसी सब्ट्रैक्शन करना है। 15 में से 2 को घटाना है, कितना आएगा? 13। जब तक इसका कैलकुलेशन नहीं होता, जब तक हम इसकी ऑपरेशन कंप्लीट नहीं करते, तब तक ये मॉड्यूलस साइन नहीं हटाना है। मॉड्यूलस साइन लास्ट में हटेगा जब ये 15 - 2 क्या आएगा? 13। और हमें मालूम है क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 13 इज 13। और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। 3 7 multiplied by absolute value of 4 mod of -4, not 4, -4। अब ये 7 है, यदि इसका मॉड्यूलस साइन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 बिकम एब्सोल्यूट वैल्यू। mod of -4 is 4,
मॉडुलस ऑफ -4 इज 4। हमने देखा है मॉड ऑफ -3 3, मॉड ऑफ 3 3, मॉड ऑफ 0 इज 0। तो ये क्या हो जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या आएगा 28। तो इन दिस वे वी कैन डू द क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 3 सब क्वेश्चंस है जिसमें से 2 महीने करके दिए हैं और एक 2 वाला क्वेश्चन यू हैव टू डू सेल्फ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व, इसमें भी हमें 3 सब क्वेश्चंस दिए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन करता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 7 - 2x इक्वल टू 5। मॉड ऑफ 7 - 2x इक्वल टू 5। मॉड ऑफ 7 - 2x इक्वल टू 5। जब इसका मॉडुलस साइन हटाते हैं तो क्या करना, यहाँ एक प्लस माइनस साइन लेना है। क्या करेंगे हम, मॉडुलस साइन हटाएंगे तो क्या आएगा 7 - 2x इक्वल टू, ये प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। देयरफॉर क्या हो जाएगा 7 - 2x इक्वल टू 5 और 7 - 2x इक्वल टू -5। अब 2x को यदि इधर लेके गए तो क्या आएगा 7 - 5, 2x को इधर लेके गए तो क्या हो गया 2x। देयरफॉर 2x इक्वल टू 7 - 5 मीन्स 2 एंड x इक्वल टू 1। x की 2 वैल्यू आएगी इसमें। x की कितनी वैल्यू आएगी 2। एक बार क्या लेना है प्लस लेना है, एक बार क्या लेना है माइनस लेना है। तो ये 7 - 2x, ये -5 को इधर लेके आते तो क्या हो जाएगा +5 इक्वल टू 2x। देयरफॉर -5 का +5 -2x बिकम +2x। देयरफॉर 2x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 12/2 मीन्स x इक्वल टू 6। तो यहाँ क्या आती है, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यदि इनसाइड द टू बार मीन्स कहाँ पे है, मॉड में है, इक्वेशन है हमारा। तो जब इसका मॉडुलस साइन निकल जाता है तो यहाँ राइट साइड में क्या करने का, प्लस और माइनस लेने का, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं और एक 4th वाला क्वेश्चन और करके देता हूँ मैं। You have to do remaining problems at home self। तो क्या है 5 + x/4, mod of 5 + x/4 इक्वल टू 5। क्या है 5 + x/4 इक्वल टू 5। तो क्या हो जाएगा, हम इसका मॉडुलस साइन हटा देंगे। जब मॉडुलस साइन इसके पहले जैसा किया हमने वैसा ही करेंगे। जब मॉडुलस साइन हटेगा तो ये प्लस माइनस आएगा। मॉडुलस साइन हटा देते हैं। 5 + x/4 इक्वल टू +-5 मीन्स 5 + x/4 इक्वल टू 5 और 5 + x/4 इक्वल टू -5। तो ये 5 को उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा x/4 इक्वल टू 5 - 5 और x/4 इक्वल टू -5 और ये भी 5 इधर गया तो क्या आएगा -5। देयरफॉर x/4 5 - 5 मीन्स 0 और x/4 इक्वल टू -5 - 5 मीन्स -10। एडिशन ऑफ 2 नेगेटिव इज नेगेटिव ऑफ, दोनों की सम करके नेगेटिव साइन लेना है हमको। नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। 5 + 5 is 10 but -5 - 5 becomes -10। अब ये 4 इधर जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 × 4 और x इक्वल टू, ये 4 इधर जाएगा, -10 × 4। Therefore x इक्वल टू 0 और
x इक्वल टू -40. तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्या है प्रैक्टिस सेट क्या है 2.5. तो 2.5 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड एंड फोर्थ क्वेश्चन देखा. तो इसी प्रकार रिमेनिंग प्रॉब्लम्स तुमको सॉल्व करना है. ओके, ठीक है बच्चों.